देखिए स्टूडेंट, अभी हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि वो इस तरह से बोलते हैं कि तुम समाज का परोपकार करते हो, सब लोग तुम्हारा सम्मान करते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है। समाज के नियम तो जो सबके लिए हैं वो आपके लिए भी हैं। आप उनसे शादी नहीं कर सकते। इस तरह से वो विरोध होता है। तो क्या होता है कि तातारा कुछ समझ नहीं पाता है और उस परंपरा के सामने अपने आप को असहाय समझता है। जो अभी तक उसने इतने असंभव काम कर दिए थे, लेकिन इस परंपरा को तोड़ने में अपने आप को असहाय महसूस करता है। बहुत ही अपने आप पर उसे खींच आती है। वामिरो के दुख का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे मालूम ही नहीं था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे लोगों को समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं पाता है। अनायास अचानक ही उसका होता है ना, हाथ तलवार की मूठ, तलवार पकड़ने की होती है ना, वहाँ पर चला जाता है और तलवार निकाल लेता। कुछ विचार करता रहा। क्रोध उसका, गुस्सा उसका बढ़ता चला जा रहा है। लोग सहम जाते हैं, सन्नाटा खिंच जाता है, क्योंकि किसी ने भी आज तक तातारा को गुस्से में नहीं देखा था। उनको लगता है कि कोई ऐसा असंभव काम ना हो जाए जिसकी उन्होंने कोई कल्पना नहीं की। देखिए, जहाँ पर जो ऐसे सच्चे और व्यक्ति होते हैं, वो जो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि शांत रहते हैं। लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो अपने आप को भी हम कर सकते हैं और दूसरों को भी। तातारा वामिरो का किस्सा में ऐसे होता है कि तातारा खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता है और एक तरह से जो अंडमान निकोबार द्वीप है, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये भी एक नुकसान जैसा ही है। वो पसीने में लथपथ हो जाता है, सब घबराए हुए हैं। अब वो तलवार क्या करता है, खींच निकाल लेता है और पूरी ताकत से जमीन पर घोंप देता है, में गाड़ देता है और अपनी तरफ खींचता चला जाता है। वो हाँफ रहा है, खून से लथपथ हो रहा है, एक लकीर खिंचती चली जा रही, दरार पड़ रही, बिजली चमक रही, आसमान गड़गड़ा रहा है। ऐसा हो गया और क्या होता है, धरती फटती हुई चली जा रही है, जिसकी लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। सब लोग व्याकुल हो गए, परेशान हो गए कि क्या दुर्घटना घटने जा रही है। लेकिन अब किसी के बस में नहीं था कि तातारा को कोई कंट्रोल कर सके। इस तरह से वो सब डर जाते। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे उस पार है और तातारा इस पार है। दोनों एक दूसरे को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन उस धरती के फटने की गड़गड़ाहट से दोनों की आवाज़ लुप्त होती चली जा रही है। तातारा बोल रहा है वामिरो वामिरो, वामिरो बोल रही तातारा तातारा। देखते देखते क्या होता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसे उसको जब होश आता है तो वो देखता क्या है कि उसकी तरफ जो द्वीप समुद्र में धंसने लगता है और उसमें क्या होता है, मिट्टी कटने लगती है, वो छटपटाने लगता है, पानी भर जाता है। अब तब उसे होश आता है कि वो तो इस ओर रह गया और वामिरो उस ओर रह गई। अब वो क्या करता है, वामिरो के पास जाने की कोशिश करता है, एक लंबी छलांग लगाता है, लेकिन उस छोर को पाना चाहता है, लेकिन वो इतना दूर हो गया था कि उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। वो मिट्टी में फिसलने लगता है और लगातार ही वो क्या होता है, समुद्र की तरह में फिसल जाता है, सतह में फिसल जाता है और वो डूब जाता है। चारों तरफ से चीखें आ रही हैं, बचाओ बचाओ, वामिरो वामिरो बोल रहा है। उसे सिर्फ एक ही मुंह से शब्द निकल रहा है। उधर वामिरो चिल्ला रही, ततारा ततारा पुकार रही है, लेकिन किसी के अंदर भी, इतने लोग सब ये सब दृश्य देख रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि वो तो मरते हुए ततारा को बचा ले। ततारा लहू लहान हो जाता है और अचेत होने लग जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे कोई होश ही नहीं रहता है और वो कटे द्वीप की इस छोर पर रह जाता है, पड़ा हुआ था। दूसरे हिस्से में संयोग बस वो जुड़ा हुआ था, एक कोना उसका जुड़ा हुआ है। बहता हुआ जो ततारा है ना, पता नहीं कहाँ पहुँचता है, उसका क्या होता है, वो मर जाता है, किसी को कुछ पता नहीं। उसकी स्थिति हो जाती और वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देता है। उधर वामिरो उसके प्यार में पागल सी हो जाती है। हर समय वो वहीं पर जाकर बैठती है जहाँ पर ततारा उसका इंतज़ार करता था। घंटों बैठी रहती है, उसकी याद में सुध-बुध खोई रहती है, खाना पीना त्याग देती है, परिवार से उस तरह धीरे धीरे अलग हो जाती है। और एक दिन ऐसा भी होता है कि जिस तरह समुद्र में ततारा समा गया था, उसी तरह वामिरो भी उसको ढूंढते ढूंढते वहीं पर ही समा जाती है। लोग उसे ढूंढते हैं लेकिन वो किसी को मिलती नहीं है। आज क्या है कि ततारा और वामिरो दोनों की प्रेम कथा वहाँ घर घर सुनाई जाती है। अब निकोबारियों का मत है कि तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें एक बन गया लिटिल अंडमान और दूसरा बन गया कार निकोबार, जो 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी क्या करते हैं कि उस घटना के दूसरे गांव में भी आपसी संबंध
वैवाहिक बनाने लग गए, क्योंकि उनको इतना पछतावा होता है कि हमने अपनी रूढ़िवादी परंपराओं जो हमारे विकास में बाधक बनती हैं उनको पकड़े रहने से हमने एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया। अगर उन परंपराओं को तोड़ते या थोड़े नरम बन जाते तो उन दोनों की जीवन बचा रहता। ऐसा उनको बहुत ही दुख होता है। लेकिन उनके मरने के बाद क्या होता है कि गांव वाले उस परंपरा को तोड़ देते हैं और दोनों की त्यागमयी मृत्यु से दोनों गांव के लड़के और लड़कियां एक दूसरे से वैवाहिक संबंध बना सकते हैं। उनके अच्छे रीति रिवाज हैं। इस तरह ततारा वामेरों की त्यागमयी मृत्यु से वहाँ पर एक सुखद परिवर्तन भी हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि उन दोनों का जीवन चला गया। जब इस तरह से समाज के लिए कोई अपना सर्वस्व बलिदान देता है तो समाज हमारा क्या करता है कि गलत परंपराओं को तोड़ करके उन बातों को रखता है जिन्होंने बलिदान दिया उनको याद रखता है, उनको नमस्कार करता है और आगे से ऐसी गलती ना हो उसको दोहराता नहीं है। यही हमारे अच्छे समाज की पहचान है। इसीलिए हम ततारा वामेरों को याद करते हैं और अंडमान निकोबार दोनों गाँव में हर बच्चे को ये कथा सुनाई जाती है कि इनके बलिदान से ही आज हम एक गांव के लड़के और दूसरे गांव के लड़कियों से शादी कर सकते हैं। धन्यवाद।